अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछली शहर लोकसभा के किसान नेताओं ने सपा सांसद प्रिया सरोज की 18 नवंबर को होने वाली शादी में बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि प्रिया के दिल्ली आवास से लेकर उनके शादी के मंडप तक मुआवजे के इंतजार में मर चुके हजारों किसानों के पोस्टर लगाकर वह नारेबाजी करेंगे। जौनपुर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन करते हुए किसानों ने इस बात का ऐलान किया। बता दें, आजमगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर किसान आक्रोशित है। जौनपुर वाराणसी बॉर्डर पर 16 किलोमीटर का लंबा हाईवे बनाना था, लेकिन वह अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। बावजूद इसके 16 किलोमीटर के बीच में टोल का न सिर्फ निर्माण कराया, बल्कि टोल की वसूली भी होती रही, जिसका किसान विरोध करते चले आ रहे हैं। तो वहीं हजारों किसानों को आज तक उनकी जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है। 16 किलोमीटर का हाईवे न बनने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अब तक हजारों लोग हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, किसान मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक 16 किलोमीटर हाईवे का निर्माण नहीं हो पाया है। जौनपुर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन करते हुए किसानों ने ऐलान किया कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो वह लोग 18 नवंबर को सांसद प्रिया सरोज की शादी में हंगामा करेंगे। किसानों ने बताया कि प्रिया के दिल्ली सरकारी आवास से लेकर उनकी शादी के मंडप तक मुआवजे की आस में मर चुके हजारों मृत किसानों का पोस्टर लगाकर नारेबाजी की जाएगी। अन्नदाताओं ने कहा कि मछली शहर लोकसभा से सांसद प्रिया सरोज अपने क्षेत्र के किसानों की हाल खबर लेने कभी भी क्षेत्र में नहीं गई। रिंकू सिंह को किसान का बेटा बताकर उनसे शादी कर रही है। क्या जौनपुर में मुआवजे के इंतजार में मरने वाले हजारों लोग किसान नहीं थे? ये बताइए, जिस क्षेत्र में मरने के बाद दुआर करने ये लोग आते हैं और आके ये बताते हैं ढांढस हमने दिया, यहाँ पे ट्रक कुचल दिया, लेकिन ट्रक क्यों कुचल रहा है? सड़क बाधित है, अधूरा सड़क है, उनको इतनी जानकारी है, सब कुछ है, हाथ ही नहीं कोई डालना चाहता। और रही बात आप प्रिया सरोज की कर रहे हैं, प्रिया सरोज ने वक्तव्य किया था कि रिंकू सिंह से जो शादी की बात कर रहे हैं आप, रिंकू सिंह से शादी मैं कर रहा हूं। रिंकू सिंह जो है किसान के बेटे हैं। ये बताइए, जिस क्षेत्र के आप सांसद हैं, जिस क्षेत्र के आपके पिता विधायक हैं, उस क्षेत्र के 1000 किसान बिना मुआवजे के जो है डेथ हो गया, उनको मुआवजे की प्रतीक्षा करते करते वो मर गए। किसी किसान की औरत, माँ, बेटी, सबका किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का माँ अपना मंगलसूत्र रखा है, कोई झुमका रखा है, कोई बाली रखा है किसानों के घरों में, और साहूकारों के पास वो ब्याज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं बैंकों से, उनको पैसा नहीं। आपको वो नहीं दिखा? रिंकू सिंह के पिता किसान है, ये कह के आपने जो है शादी कर रहे हैं। मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुआवजा अति शीघ्र इनको देना होगा, क्योंकि इन्होंने 2024 के सर्किल रेट से किसानों को बोला है कि हम दे रहे हैं, किसान उस पर सहमत हो गए हैं। लेकिन अगर इन्होंने मुआवजा अति शीघ्र नहीं बांटा तो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि को भी घेरेंगे। और जो आप तूफानी सरोज सांसद प्रिया सरोज का आप नाम ले रहे हैं, इनकी शादी में जहां से इनका दिल्ली में जो घर मिला इनको सरकारी, वहां से लेके इनके बारात घर तक जहां भी इनकी शादी होगी, वहां तक किसानों का पोस्टर लगा देंगे हाय हाय का नारा के साथ। अब मुआवजा मांगते हुए किसान, जितने किसानों की मृत्यु हुई है उन किसानों का पोस्टर लगा देंगे उनके जो है शादी के मंडप तक जो है। वहीं मृत किसानों की मां, बहन और बेटियां अपने जेवर गिरवी रखकर मजबूरी में जी रही हैं, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केवल चुनाव में वोट मांगने क्षेत्र में चले आते हैं। मुआवजे को लेकर किसान काफी समय से मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान की मांग को लेकर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 27 जून तक सभी किसानों को मुआवजा दिला दिया जाएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।